कक्षा 10वीं अध्याय 2 बहुपद। कक्षा 9 में हम बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। आइए हम कक्षा 10 में अध्याय 2 में बहुपद का अध्ययन पुनः करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद के प्रकार, बहुपद के शून्यक और बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। यहाँ पर हमने विभिन्न उदाहरण लिखे हैं, जो बहुपद के उदाहरण हैं, जिनके बारे में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। पुनः हम देखते हैं। पहले वाले बहुपद में लिखा है 2x + 3। दूसरा वाला बहुपद है 5x² + 3x + 7 और तीसरा वाला बहुपद है 6x³ + 5x² + 9x + 3। यदि हम देखें, बहुपद एक में चर x है, उसकी सबसे बड़ी घात, चर यहाँ x है, यहाँ एक घात 1 है और यहाँ पर चर की घात 0 है, परंतु चर की सबसे बड़ी घात यहाँ 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं पहले वाले बहुपद में बहुपद की घात 1 होगी। इसी प्रकार दूसरे वाले बहुपद में देखें, यहाँ पर जो चर x लिखा हुआ है उसमें एक घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर घात 0 है, परंतु सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए हम कह सकते हैं दूसरे वाले बहुपद की घात 2 है। इसी प्रकार नीचे तीसरा जो बहुपद लिखा है उसमें x की घात 3, x की घात 2 और x की घात 1 तथा x की घात 0, परंतु यहाँ सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात 3 होगी। इन घातों के आधार पर हम कह सकते हैं जिस बहुपद की घात 1 है, ऐसे वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं तथा इसको व्यापक रूप से हम ax + b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। इसी प्रकार दो घात वाले बहुपद को, जो कि उदाहरण नंबर 2 में लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसका मानक या व्यापक रूप ax² + bx + c के रूप का होता है। यहाँ पर भी a का मान 0 के बराबर नहीं है। तथा तीन घात वाले बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं, जिसका व्यापक रूप ax³ + bx² + c है, जहाँ a का मान 0 नहीं है। अर्थात एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, द्विघात वाले को द्विघात बहुपद और तीन घात वाले को त्रिघात बहुपद कहते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं रैखिक बहुपद का, जिसमें x बराबर 1, 2 और 3 रखकर देखने पर हम देखते हैं इसका मान क्या आता है। यदि हम दिए गए बहुपद में x बराबर 1 लिखें तो हमें प्राप्त होगा 2 × 1 + -4। 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 4, तो हमें इस प्रकार P1 का मान -2 के बराबर प्राप्त होगा। यदि हम x बराबर 2 लिखें तो हमें रैखिक बहुपद का मान 2 के लिए प्राप्त होगा 2 × 2 - 4। 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4 - 4 = 0। इसी प्रकार यदि हम x बराबर 3 के लिए चेक करें तो हमें P3 पर मान प्राप्त होगा 2 × 3
-4। 2 में 3 का गुणा करने पर 6 प्राप्त हुआ। 6 - 4 करने पर हमें 2 प्राप्त होता है। तो हमने दिए गए रैखिक बहुपद में x के मान 1, 2, 3 रखने पर जो मान प्राप्त हुए P1 पर -2, x बराबर 2 पर 0 और x बराबर 3 पर 2 प्राप्त हुए। इसी प्रकार मान लो एक द्विघात बहुपद है जिसमें हम x बराबर 1 और 2 रखें, तो यदि हमने x बराबर 1 लिया तो P1 का मान दिए गए द्विघात बहुपद के लिए होगा 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 - 5। तब हम देखते हैं 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 - 5। 2 + 3 होते 5 - 5 बराबर 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यदि हम x बराबर 2 दिए गए बहुपद में रखते हैं तो हमें P2 का मान प्राप्त होगा 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 - 5। तो हमें प्राप्त होगा 2 का स्क्वायर करने पर 2 × 4 तो ये हो गए हमारे 8, 3 × 2 हो गया 6 - 5। 8 और 6 को प्लस किया 2, 8 और 6 हो गया 14 और -5। तो हम देखते हैं 14 - 5 = 9। इस प्रकार हमने देखा दिए गए बहुपद में अलग अलग मानों के लिए हमें मान प्राप्त हुए। यह जो मान है x बराबर 1, 2, 3 या x बराबर 1, 2 दिए गए बहुपद में जब मान रखे, उन मान रखने पर जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का मान कहलाता है। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं यदि Px x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है तो Px में x का मान k रखने पर प्राप्त वास्तविक संख्या Px का x बराबर k पर मान कहलाती है। जैसे पूर्व के उदाहरण में हमने देखा कि दिए गए बहुपद में रैखिक बहुपद में हमने x बराबर 1, 2 और 3 रखा था, तो P1 के लिए हमें मान -2 प्राप्त हुआ था। P2 के लिए 0 प्राप्त हुआ था और P3 के लिए हमें मान 2 के बराबर प्राप्त हुआ था। अर्थात x बराबर 1 के लिए दिए गए रैखिक बहुपद का मान -2 था। x बराबर 2 के लिए दिए गए बहुपद का मान 0 था और x बराबर 3 के लिए दिए गए बहुपद का मान 2 के बराबर था। इसी प्रकार हमने द्विघात बहुपद में x बराबर 1 लिखा था तो हमें दिए गए बहुपद का मान 0 के बराबर प्राप्त हुआ था और x बराबर हमने 2 लिखा था तो हमें दिए गए बहुपद का मान 9 प्राप्त हुआ था। हम यहाँ आसानी से देखते हैं पहले वाले बहुपद रैखिक बहुपद में जहाँ हमने x बराबर 2 लिया था तो हमें मान 0 के बराबर प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार द्विघात बहुपद में जब हमने x बराबर 1 लिया था तो यहाँ पर हमें जो मान 0 के बराबर प्राप्त हुआ था। यहाँ पर रैखिक बहुपद का मान भी 0 हुआ था, यहाँ पर द्विघात बहुपद का मान 0 हुआ था। समीकरण 1 और 2 में जो बहुपद के मान 0 प्राप्त हुए इसलिए यह बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। अर्थात x बराबर 1 इसका शून्यक होगा। इसी प्रकार x बराबर 2 इसका शून्यक होगा और दूसरे वाले में x बराबर 1 इस बहुपद का एक शून्यक होगा। अर्थात वे मान जिन्हें रखने पर बहुपद के मान 0 प्राप्त होते हैं
वो मान शून्य कहलाते हैं। आइए अब हम ग्राफी विधि से यह देखने का प्रयास करेंगे कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमने एक रैखिक बहुपद का एक ग्राफ प्रदर्शित किया है। हम देखते हैं यह ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है। यह रेखा x अक्ष को बिंदु -3/2 और 0 पर प्रतिच्छेद करती है। यदि हम इसमें 2x + 3 में यदि इसके हम शून्यक निकालना चाहें तो हम ये आसानी से देखते हैं कि यदि हम इसके शून्यक निकालें तो हमें -3/2 प्राप्त होगा। और जो सरल रेखा का ग्राफ प्रदर्शित है उसमें भी यह रेखा x अक्ष को -3/2 और 0 पर प्रतिच्छेद करती है, जहां x निर्देशांक जो है वो -3/2 है। अर्थात यदि कोई रेखा x अक्ष पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु के x निर्देशांक को उसका शून्यक कहते हैं, जिसे हम देख सकते हैं कि इस दिए गए रेखा के ग्राफ के लिए यहाँ पर शून्यक -3/2 है। अतः हम कह सकते हैं बहुपद का आलेख x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उतने उसके शून्यक होते हैं और x निर्देशांक उसका शून्यक होता है। यहाँ पर यह रेखा x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इस बहुपद का एक शून्यक होगा और शून्यक का मान -3/2 होगा। इसी प्रकार आइए द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का एक आलेख देखते हैं। यह y बराबर या px बराबर x² - 3x - 4 का एक आलेख है। यदि इसको हम ध्यान से देखें तो यह x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, एक -10 पर और एक 40 पर। तब पूर्व की भांति हम कह सकते हैं यदि यह दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसके दो शून्यक होंगे तथा इसके x निर्देशांक एक निर्देशांक है -10 जिसका x निर्देशांक होगा -1 और दूसरा जिसमें 4 जीरो उसका x निर्देशांक 4 होगा। तब हम कह सकते हैं इस द्विघात समीकरण के दो शून्यक हैं -1 और 4। क्योंकि यह x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है इसलिए यहाँ पर इसके दो शून्यक होंगे। अतः यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि बहुपद का आलेख x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उतने शून्यक होते हैं और x अक्ष का जो निर्देशांक होता है उसका शून्यक होता है। आइए हम दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। इन उदाहरणों में देखें यह द्विघात बहुपद का एक आलेख है, ग्राफ पेपर पर बना हुआ 1 नंबर पर और 2 नंबर पर। इन पर ध्यान से देखिए। पहले वाले आलेख में हम देखते हैं कि यह x अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है तथा दूसरा आलेख जो कि नीचे की ओर है यहाँ पर भी यह एक x अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रदर्शित नहीं करता है। तो हम पुराने जो इससे पूर्व हमने जो देखा था उस आधार पर हम ये कह सकते हैं इसमें शून्यकों की संख्या नहीं होगी, इसमें शून्यक नहीं होंगे। अर्थात दिए गए बहुपद के लिए इसमें शून्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ भी x अक्ष पर प्रदर्शित x अक्ष को यह प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए यहाँ भी इसका शून्यक नहीं है। इस स्थिति में द्विघात बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं है। कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 में केवल इस आधार पर हमें यह तय करना है कि दिया गया वक्र रेखा x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उतना जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी वही उसके शून्यक होंगे, उसके अतिरिक्त कोई शून्यक नहीं होगा। इसी आधार पर आइए हम प्रश्नावली 2.1 के सवाल देखते हैं।
प्रश्न नंबर 1 में लिखा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 में हम देखते हैं एक रेखा खींची है जो x अक्ष के समानांतर है, अतः हम कह सकते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या 0 के बराबर होगी, क्योंकि यह x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। दूसरे में प्रश्न में रेखा को यदि हम ध्यान से देखें, यह x अक्ष को ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। तीसरे में हम देखें दिया गया ग्राफ x अक्ष में 1, 2 और 3, 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 3 होगी। चौथे वाले ग्राफ में हम देखते हैं कि दिया गया y बराबर px के लिए ये x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 2 होगी। पांचवें वाले प्रश्न में यदि देखें तो दिया गया वक्र x अक्ष को 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 4 होगी। और छठे वाले ग्राफ में x अक्ष को 1, 2 और 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 3 होगी। पहले वाले में यहाँ पर x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। यहाँ शून्यकों की संख्या 1 होगी, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि यह 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ शून्यकों की संख्या 2 होगी, क्योंकि यह x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार यहाँ शून्यकों की संख्या 4 होगी, क्योंकि यह x अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार यहाँ शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि यह x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न हम आसानी से हल कर सकते हैं। आइए इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। धन्यवाद।